नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जबलपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय की। यहाँ पे तकरीबन 480 छात्र छात्राएं टोटल हैं और इससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आज मतलब आज की बात करूँ मैं कि यहाँ के जो विद्यार्थी जो थे और जिसमें छात्र छात्राएं भी शामिल थी, आज ये अचानक जब सुबह क्लास लगती है और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करने जाते हैं और उसके बाद फिर ये सीधे सड़क की तरफ चले निकल जाते हैं कलेक्टर से मिलने के लिए। कलेक्टर से मिलने का कारण जब जानने की कोशिश की हमने, तो बताया गया है कि यहाँ की जो प्राचार्य है वो लगातार इन छात्र छात्राओं को प्रताड़ित कर रही है। और प्रताड़ित करने का कारण ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो सारे आदिवासी विद्यार्थी मतलब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। 6वीं से लेकर 12वीं तक का यहाँ पर मतलब जो आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर रहकर मतलब अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो नई जो नेक्स्ट द्वारा जो प्रिंसिपल नियुक्त की गई हैं, उनके द्वारा इन छात्र छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जातिगत सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये छात्रों का कहना है। और दूसरी चीज़ है कि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके पेरेंट्स अगर उनसे मिलने आते हैं कभी महीने में या हफ्ते में एक आध बार, तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। और हद तो ये हो गई कि ये छात्र छात्राओं ने बताया कि जब इनके पेरेंट्स से अगर मिलने जाते हैं तो उनको बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी जाती है। और कहा जाता है कि ये बार-बार विद्यार्थियों से मिलने चले आते हैं और अगर इसी तरीके से ये आते रहे तो इनको दोबारा मतलब यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के ये ऐसी चीज़ें थी जो मतलब छात्रों को बड़ी बेकार लगी और आज उन्होंने मतलब कलेक्टर के कार्यालय के लिए कूच किया। तो जब ये छात्र-छात्रा बाहर निकले तो वहाँ का जो शाला प्रबंधन था एकलव्य विद्यालय का, वो भी हस्त पर रह गया कि आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ। और ये अचानक तो हुआ नहीं होगा, इसमें भी काफ़ी लंबी मतलब मशक्कत करनी पड़ी होगी लोगों को, क्योंकि बच्चे अचानक ऐसे तो बाहर जा नहीं सकते। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो राज रहा होगा। ये वो विभाग के लोग ही और विद्यालय प्रबंधन ही अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, तो मैं एक चीज़ का ज़िक्र करना चाहूँगा कि 2024 में जो ये ईएमआरएस है, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है, यहाँ पर नेक्स्ट जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति है, इन्होंने अपना स्टाफ नियुक्त कर दिया, जिसमें प्राचार्य से लेके शिक्षक और जो क्लरिकल स्टाफ था, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। अब सवाल उठता है कि इसके पहले जो राज्य शासन के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो यहाँ पे टीचर्स थे और प्रिंसिपल थे और स्टाफ था, वो कहाँ जाए? तो ये विवाद मतलब दोनों राज्य के और केंद्र के बीच में, मतलब के कर्मचारियों के बीच में आके मतलब रुक जाता है और इसके बाद फिर शुरू होता है जो पुराने टीचर्स हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो टीचर्स और प्रिंसिपल हैं, इनका ये कोर्ट में मतलब याचिका दायर करते हैं और स्टे लेते हैं और स्टे लेने के बाद इसी विद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अब एक ईएमआरएस में सेंटर गवर्नमेंट जो नेक्स्ट जो सेंटर गवर्नमेंट की जो संस्था है, उसके भी प्राचार्य और शिक्षक आ जाते हैं और इनके स्टेट के भी रहते हैं। तो ये लगातार मतलब शिकवे शिकायत होती रहती है। विद्यार्थी इन्हीं शिकायतों के चलते मतलब पिसता रहता है। तो कुल मिला के ये प्राचार्यों की जो लड़ाई रहती है, इसमें इनकी आपसी लड़ाई की वजह से मतलब जो छात्र है, उनके हितों का, उनकी शिक्षा को प्रभावित करने का कार्य मतलब इनके द्वारा, मतलब प्राचार्यों के द्वारा किया जा रहा है। तो आज ये जो बच्चे जो यहाँ से निकले, तो ये निकलने के बाद सीधे मतलब जब सड़कों पर चले, तो आस-पास के लोगों ने भी जब देखा तो वो भी हर तरह की इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि ऐसी रैली 26 जनवरी या 15 अगस्त को या फिर कुछ ऐसा इवेंट होता तभी निकलती थी। लेकिन ये रेसिडेंशियल के स्कूल के विद्यार्थी जो अचानक निकले, तो जो राहगीर भी देखने पे मजबूर हो गए और वो देखते रहे और जानने की कोशिश कर रहे कि आखिर ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर मतलब प्रशासन के लोग भी आते हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी जो एडीएम वगैरह हैं और फिर सीईओ वगैरह आते हैं।
फिर जैसे-तैसे करके बच्चों को मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रबंधन से, जो शाला प्रबंधन से तो ये मानने वाले थे ही नहीं बच्चे, मान ही नहीं रहे थे उनकी, क्योंकि उनका कहना था कि ये शाला प्रबंधन के लोग मतलब हमेशा उनके साथ मतलब एक प्रकार से चाल खेलते हैं, और उनकी जो शिकायतें होती ऊपर तक जाती नहीं हैं, इनको बलगरा दिया जाता है, और बलगराने के बाद इनकी शिकायतों पर कोई भी अमल नहीं किया जाता है। अब मैं आप अब आते हैं, हम थोड़ा-सा अब यहाँ पर प्राचार्यों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो 2 स्टेट और जो केंद्र के जो प्राचार्य हैं और शिक्षक हैं, इनके बीच में मतलब ये खींचातानी चलती रहती है, ऐसा विभाग का और लोगों का कहना है। तो ये जो प्रचारों की जो बात मैं बता दूँ आपको कि ये सबसे पहले खेल होता है कहाँ, कि ये जो विद्यालय है, जो ईएमआरएस, इसमें तकरीबन 5 करोड़ का फंड आता है हर ईएमआरएस में। तो उस 5 करोड़ के फंड में मतलब सैलरी से लेके जो वहाँ पर एक्टिविटी, जो बच्चों का खाने-पीने का, उनको ड्रेस का, उनको कॉपी किताब से लेके जो वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं आवासीय, क्योंकि ईएमआरएस में जो टीचर जो पढ़ाने वाले थे, उनको वहीं पे ही आवास में ही आवासीय जो उनके लिए कैंपस में ही आवास की व्यवस्था की गई, वहीं पे रहना पड़ता है। तो ये सारा जो बजट होता है, चाहे टीचर से लेके स्टूडेंट का या फिर जो कर्मचारी आउटसोर्स से लगते, सारा उसी 5 करोड़ के फंड में किया जाता है। और इसी 5 करोड़ के फंड को लेके ये जो प्राचार्यों की नीयत जो होती है वो डगमगाने लगती है। तो अब जब ये बात मैं ये भी बताऊँ आपको कि जब स्टेट राज्य सोसाइटी जो है उनके द्वारा जो प्राचार्य पदस्थ हैं, और जो नेशनल एजुकेशन स्टूडेंट ट्राइबल स्टूडेंट समिति जो है, जो जिसको राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति कहते हैं, तो इनके प्रचार जो हैं, इनके बीच में अभी हाल ही में मतलब 8 दिसंबर 2025 को एक ये मतलब पत्र जारी किया गया, किसके द्वारा, कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य सह सचिव मध्य प्रदेश स्पेशल रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी, एमपी सारा जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया। इसमें मतलब जारी किसको किया, कलेक्टर को पावर अधिकार, क्योंकि ये सोसाइटी का जो जिले का जो सोसाइटी होती है इनकी, तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो कलेक्टर होता है, और सचिव यहाँ का जो एसी, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल कहते हैं, वो होता है। तो कलेक्टर के नाम पे ये पत्र मतलब सारे मध्य प्रदेश में दिए गए। तो मैं आपको पत्र पढ़ के पहले सुना देता हूँ कि समस्त कलेक्टर के नाम पे है, और एकलव्य आवासीय विद्यालयों में पदस्थ प्राचार्यों को कार्यभार आवंटन बाबत संदर्भ दिया गया कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली का पत्र क्रमांक सो एंड सो, ये मतलब 18/11/2025 को मतलब उसका हवाला भी दिया गया है। उसके अंदर आगे लिखते हैं कि विषय अंतर्गत संवर्धित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेस्ट, जिसको मतलब नई दिल्ली के द्वारा लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी न्यायालयीन आदेशों के कारण एक ही विद्यालय में 2 प्राचार्य कार्यरत है। इन विद्यालयों में के सुचारू संचालन और प्रभावी प्रशासन हेतु नेस्ट नई दिल्ली द्वारा प्राचार्यों के मध्य निम्नानुसार कार्यभार आवंटन करने हेतु आदेशित किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो राज्य सोसाइटी जनजाति कार्य विभाग जो भोपाल मध्य प्रदेश के जो द्वारा पदस्थ किए गए जो प्राचार्य हैं, इनको और नेस्ट के द्वारा जो प्राचार्य पदस्थ किए नेस्ट द्वारा जो पदस्थ किए गए हैं प्राचार्य, उनके बीच में किस प्रकार का कार्य विभाजन किया गया है। तो जैसे राज सोसाइटी के द्वारा जो प्राचार्य नियुक्त किए गए थे एकलव्य विद्यालयों में, इनको मतलब दिया गया है कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव करने का, दूसरा विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं संरक्षा करने का, तीसरा निदात्मक कक्षाओं की मॉनिटरिंग करने का, चौथा खेलकूद गतिविधियों का दिया गया है, और पांचवा दिया गया है पानी और बिजली का। ये मतलब जो राज्य सोसाइटी जो स्टेट सोसाइटी जो होती है जनजाति कार्य विभाग की, उसके द्वारा जो पदस्थ प्राचार्य जो थे यहाँ पर एकलव्य में, उनको ये कार्य दिए गए हैं। अब आते हैं नेस्ट का, जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति है, उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए थे परमानेंट प्राचार्य, उनको क्या क्या मतलब दिया गया है कार्य विभाजन के दौरान ये कार्य। तो जिसमें पहला है शैक्षणिक क्षेत्र, मतलब शैक्षणिक कार्य का जो पूरा काम है वो नेक्स्ट के जो द्वारा नियुक्त जो प्राचार्य है उनको दिया गया है।
दूसरा देखें तो ईएमआरएस का संपूर्ण प्रशासन, ईएमआरएस मतलब जो विद्यालय का जो भी प्रशासनिक कार्य में रहेगा वो सारा जो नेक्स्ट के जो प्राचार्य हैं उनको अधिकार दिया गया है। तीसरी बात हम करते हैं अहम डीडीओ अधिकार। ये मेन थोड़ा सा आप नोटिस करिएगा और याद रखिएगा। डीडीओ अधिकार की बात है कि ये सारा जो फाइनेंशियल जो पैसा जो 5 करोड़ आता है इसका निकालने का, इसको खर्च करने का अधिकार अब किसको दे दिया गया है? नेक्स्ट द्वारा नियुक्त किए गए प्राचार्य को। पहले ये किसके पास था? राज्य सोसाइटी द्वारा जो जनजाति कार्य विभाग के जो द्वारा पदस्थ जो प्राचार्य थे उनको। और चौथा है डीएनएआर अधिकार। और पांचवा है छात्रावास और भोजनालय का प्रबंधन। और लास्ट में ये छठवा जो है अन्य समस्त कर्तव्य जो राज्य सोसाइटी जनजाति कार्य विभाग द्वारा पदस्थ प्राचार्यों के कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते। तो ये मेन बात जो होती है कि अभी तक जो राज्य सोसाइटी जो जनजाति कार्य विभाग द्वारा नियुक्त जो प्राचार्य थे उनको जो डीडीओ का प्रभार भी अधिकार था। तो अब ये अधिकार नेक्स्ट के जो प्राचार्य चले गए हैं उनके पास जाने के बाद इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि जो 5 करोड़ की राशि जो आती है उसमें इन लोगों की निगाह रहती है कैसे खर्च करना है, क्योंकि इसमें लंबा खेल होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे इसमें लिखा कि उपरोक्त व्यवस्था विद्यालय के दैनिक सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु एक अंतरिम प्रशासनिक उपाय के रूप में की जा रही है तथा इसे माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के निर्देशों में संशोधन अथवा हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। मतलब जो इन्होंने जो पुराने जो प्राचार्य थे इन्होंने जो कोर्ट से स्टे लेके आए थे उसमें संशोधन है, उसमें हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। अतः आपके जिले में संचालित ऐसे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जहां 2 प्राचार्य पदस्थ है का चिन्हांकन कर उनके मध्य कार्यभार आवंटन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये कौन लिख रहा है? ये नेक्स्ट द्वारा कलेक्टर को, मतलब जो जिले के कलेक्टर हैं उनको मतलब ये मतलब पत्र लिखा गया है। तो यहाँ से शुरू होता है ये जो कार्य विभाजन के बाद से ये 8 दिसंबर 2012 को ये पत्र 2025 को ये पत्र जारी होता है। और उसके बाद से अभी देखा जाए कि ये बताया जाता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले ही मतलब कलेक्टर आदेशित भी कर देते हैं कि उनको कार्य विभाजन कर देते हैं। लेकिन जो मेन पावर जो होता है डीडीओ का, जो वित्तीय जो फाइनेंस का जो अधिकार होता है वो नेक्स्ट के जो द्वारा नियुक्त जो प्राचार्य है उनको दे दिया जाता है। यहीं से सारा खेल शुरू होता है और यहीं से कहानी शुरू होती है। अब इन 2 प्राचार्यों की लड़ाई में बच्चों को मोहरा बनाया जाता है। बच्चों को मोहरा इसलिए बनाया जाता है कि अगर ये सीधी सीधी लड़ाई लड़ेंगे तो ये जीत नहीं पाएंगे। तो बच्चे सबसे आसान तरीका होता है और बच्चों को अपने वश में करने के लिए या अपने तरफ मिलाने के लिए खेल क्या खेला जाता है कि वहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि अंडे खिलाए जा रहे हैं। पहले भोजन में अंडे नहीं खिलाए जाते थे, बोले साहब बजट नहीं है। अंडे खिला खिला के बच्चों को अपने तरफ कर लिया जाता है। सारे बच्चों का ध्यान अपने तरफ, मतलब पूरा उनको एक प्राचार्य जो पुरानी प्राचार्य जैसा जो बताया सूत्र हमारे बताते हैं कि पुरानी प्राचार्य द्वारा जो भोजन की, क्योंकि इनके उसमें वैसे देखा जाए तो भोजन की व्यवस्था का तो पुरानी प्राचार्यों को दिया नहीं गया है। उनका सिर्फ स्ट्रक्चर का रखरखाव, विद्यार्थी की सुरक्षा संरक्षा का है, निदात्मक कक्षाओं की मॉनिटरिंग, खेलकूद और पानी और बिजली करने का ये है। लेकिन वो वहाँ पे बताया जाता है कि पहले जब इनके पास प्रभार था जो सारा पूरा प्रशासनिक का, तो वो बच्चों को अंडे खिला खिला के बोलते पहले खिलाने, क्योंकि अब छात्रावास में शाकाहारी भोजन वगैरह दिया जाता है और साथ में बताया जाता है कि अंडे वगैरह देने का ऐसा प्रावधान था। तो पहले तो दिया नहीं जाता था, लेकिन अब अचानक अंडे भी देना शुरू कर दिए गए थे। ऐसे अंडे दे दे के उनको अपने बस में अपने पक्ष में कर लिया गया बच्चों को, और इन बच्चों के माध्यम से ये सारी कहानी शुरू होती है। उसके बाद में फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट द्वारा नियुक्त प्राचार्य के बारे में। तो ये जो नेक्स्ट के जो प्राचार्य द्वारा नियुक्त के जो प्राचार्य हैं और वहाँ का जो स्टाफ है टीचिंग वाला, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे दिल्ली, पंजाब, यूपी तरफ के जो लोग हैं, इनकी एक तो लैंग्वेज अलग है, ये बच्चों को सही तरीके से समझ नहीं पाते क्योंकि ये आदिवासी हैं। और जैसा कि बताया जाता है कि जो नेक्स्ट द्वारा नियुक्त जो प्राचार्य हैं अविनाश रानी, तो इनकी भी लैंग्वेज ठीक नहीं है क्योंकि ये हरियाणा तरफ की रहने वाली हैं। और पूरा बताया जा रहा है, जो बच्चे बताते हैं कि
जातिगत मतलब ये मतलब जातिवाद फैला रही हैं वहाँ पर। मतलब ये आदिवासी बच्चों के साथ मतलब इस तरीके का ट्रीट कर रही हैं कि वो आदिवासी बच्चों को कहीं न कहीं हर्ट कर रहा है और उनको ख़राब लग रहा है, इसीलिए ये बच्चों को भी थोड़ा-सा मतलब उनके खिलाफ जाना पड़ा प्रिंसिपल के, और बच्चे उनको हटाने की मांग करने लगे और ये नौबत आई। तो ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, एक दिन में सारा प्लान नहीं बना, ये काफ़ी समय से चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो नई प्राचार्य है इसको भी पता था, इनको भी पता था कि ये ऐसा होगा, तो इन्होंने एक अभी छुट्टी पे हैं, ये अभी लीव पे गई हुई हैं हरियाणा, तो इन्होंने 1 हफ्ते पहले ही बताया जाता है कि जो सहायक आयुक्त ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो सहायक आयुक्त हैं सी के दुबे जी, उनको मतलब एक लेटर दे के गई हैं और उसमें बताया गया उस लेटर में कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है और बच्चों को बहकाया जा सकता है। तो वो लेटर हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन हम जब आएगा तो उस लेटर का भी जिक्र करेंगे। लेकिन जो गोपनीय हमारे जो विभागीय सूत्र हैं, जो उन्होंने ये जानकारी दी है कि 1 हफ्ते पहले ही मैडम मतलब वहाँ पे एसी को ये पत्र दे के आई थी, और इसके बाद से उनको भनक तो लगी थी कि कुछ होने वाला, और ये विभाग के सारे लोगों को भी पता था, मैं आपको बता दूं। लेकिन आज जब ये बच्चे जब सारे रोड पे आ गए और कलेक्टर से मिलने के लिए मार्च इन्होंने जब सड़कों पर किया, मार्च करते हुए जब सड़कों पे चलने लगे, तो एसी साहब बोलते कि मुझे तो जानकारी नहीं है, लोगों को कैसे जानकारी है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात होती है कि विभाग का ही एक मतलब पद पे बैठा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति, उसको ही जानकारी नहीं है, बड़ा ताज्जुब होता है। तो ये सारा जो खेल मतलब रचा गया है, कोई एक दो दिन में नहीं तैयार हुआ, ये काफ़ी लंबे समय से बताया जाता है कि इसके लिए बड़ा जद्दोजहद की जा रही थी, और ये सारा खेल खेला जा रहा था पुरानी प्राचार्य के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ऐसे तो जीतना मुश्किल है, क्योंकि अब जब मैं पहले ही बता चुका कि 5 करोड़ का जब फंड आता है साल का, तो उसमें निगाहें रहती हैं इनकी प्राचार्यों की, किस तरीके से मतलब बच्चों की थाली में से खाने को मतलब कम करना, और फिर क्योंकि इसमें भी बड़ा खेल होता है, कोई अकेले प्राचार्य ही नहीं खाता है। ये हमने पिछले बार भी बताया था, और ऐसी कई चीज़ें आई हैं सामने, भंडा भी फूटा है कि भाई ये जो पैसे का जो खेल होता है नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, और ये मतलब चला आ रहा है। ये कोई जबलपुर में नहीं है, और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे ही होता है, यही चल रहा है। और एकलव्य की बात करें तो एकलव्य में नहीं है, जितने भी ट्राइबल के विद्यालय होंगे और या आपके छात्रावास होंगे, वहाँ पे ये सारा खेल होता रहता है कि नीचे से लेके जिले स्तर से लेके राज्य स्तर तक के अधिकारियों को पैसा पहुँचता है। ये सूत्र हमारे बताते हैं। तो अब ये पत्र का जो ये पत्र के द्वारा का कारण बना, ये बच्चों को मतलब वहाँ दूर तक मतलब पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर के पास जाने का, लेकिन कलेक्टर साहब आज किसी कारणवश बिजी थे, तो वो बच्चों से नहीं मिल पाए। उन्होंने फिर सीओ जो अपने जिला पंचायत के जो सीओ हैं अभिषेक गहलोत साहब आईएएस अधिकारी हैं, और उनको मतलब भेजा, उन्होंने उन्होंने आए और बच्चों से बात करी है और बच्चों की समस्याएं सुनी हैं, और उनके समस्याओं का निराकरण शीघ्र करने का आश्वासन भी बच्चों को दिया। लेकिन यहाँ एक अहम बात और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ छात्र नेता भी जो थे अपनी रोटियां सेकने के लिए पहुंच गए, क्योंकि जब उनको पता था तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आज जब पता लगा कि सारे बच्चे जब बाहर आ गए, मतलब चलो सड़कों पर आ गए, तो छात्र नेता भी वहाँ पर पहुँच गए, और वो अपने आप को बताने लगे कि ये आंदोलन उनके द्वारा किया किया जा रहा है या फिर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक छात्र नेता तो ऐसे हैं, वो कांग्रेस के हैं, प्रदेश में मतलब प्रदेश स्तर के पद पर वो आसीन हैं, और उन्होंने हाल ही में मतलब एक कमिश्नर को एक पत्र दिया था। एक एकलव्य विद्यालय है यहाँ बरबटी में, कि वहाँ पर बच्चों को अच्छे ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं मिल पा रहा है, और अखबारों में उसकी फ़ोटो भी छपी जो ज्ञापन की। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर हमको जानकारी ये लगी कि ये जो कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, ये जो आज बच्चे जो एकलव्य विद्यालय जो बरबट पीवीटीजी है यहाँ का, रामपुर छापर का, ये बच्चे जो निकले इसी विद्यालय में, वही कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो ठेकेदारी भी करते हैं। अब सोचिए मतलब कितनी विडंबना है, ठेकेदारी भी कर रहे हैं और साथ में छात्रों का समर्थन करने भी पहुंच गए। तो ये अधिकारियों को जब नॉलेज में आया, तो अधिकारियों को भी लगा कि यार मामला तो बड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। तो अधिकारी किसी भी छात्र नेता से बात नहीं की, और सीधे सीधे छात्रों से बात की।
तो ये कुल मिला के देखा जाता है कि जहाँ पे छात्रों के अधिकारों की बात होती है, तो ये ऐसे संगठन खड़े हो जाते हैं सिर्फ़ पब्लिसिटी के लिए अपनी। लेकिन जब इतने समय से लंबे समय से चल रहा था, तो कौन-सा संगठन आया, कितने ज्ञापन हुए, कितने ज्ञापन देने के बाद उस पे आगे भी बढ़े, ये कोई नहीं बताएगा। सिर्फ़ ये बताएगा कि सब ज्ञापन दिए थे। आज आईएएस अधिकारी रैंक के जो एक अनुराग सिंह भदौरिया जी हैं, एसडीएम के प्रभार पर हैं अभी, उन्होंने आज एक नेता को बता भी दिया कि आपका मतलब ज्ञान कहाँ तक है। तो ख़ैर इसके बाद मैं बताऊँ आपको कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, इस पे बच्चे भी बड़े काफ़ी मतलब नाराज़ थे और वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका साफ कहना था कि हमको कलेक्टर से ही मिलना है और कलेक्टर से ही बात करेंगे। तो कई बार जो एसडीएम को जो भेजा गया था, ये भी आईएएस अधिकारी मतलब आईएएस रैंक के अधिकारी थे, अभी प्रशिक्षु अधिकारी हैं। तो इनकी भी बात मतलब वहाँ पे सुनने को तैयार नहीं थे, तो वो भी बड़े नाराज़ हो रहे थे शाला प्रबंधन पे कि भाई ये बच्चे मतलब एक तो बाहर कैसे आए और फिर ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे बच्चे बाहर आ गए। तो आज उन्होंने जो गीता साहू जो यहाँ की राज्य सोसाइटी की जो द्वारा पदस्थ जो प्राचार्य थी, इनको ही फटकार लगाई है कि आखिर ये बच्चे कैसे मतलब बाहर आ गए और अगर इसकी जांच होती है या जांच करवाई जाएगी, अगर दोषी पाए गए तो इन पे भी मतलब मामला दर्ज करने की बात उन्होंने कही है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ये छात्र जो आदिवासी छात्र है, भोले-भाले, सीधे-साधे हैं, इनको कहीं न कहीं मोहरा बनाया जाता है और परेशान किया जाता है किसी न किसी तरीके से कि कोई दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है तो वो उनको परेशान करेगा, फिर तीसरा आ जाता है तो वो परेशान करेगा। तो कुल मिला के ये होता है कि यहाँ पर जो इस विद्यालय की बात करूँ आपको कि ये 2 प्राचार्यों की लड़ाई में बच्चों को मोहरा बना लिया गया। और बच्चों को मोहरा बना लिया गया और बच्चों के को मोहरा बनाने के बाद वो अपनी रोटियां सेकने का काम करने की सोच रहे थे। शायद ये आज हो नहीं पाया है और अब आगे देखते हैं कि वो जांच जब होगी तो जांच के बाद क्या सामने आता है। तो सवाल उठता है कि ये जो नए जो टीचर्स आए हैं नेक्स्ट द्वारा नियुक्त की, इनका भी जो बताया जाता है कि हमको जो जानकारी लगी है सूत्रों से कि इनका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। बगैर वेरिफिकेशन के इनको सीधे पढ़ाने के लिए दे दिया गया है इतना बड़ा विद्यालय। और दूसरी चीज़ कि इनको ट्राइबल के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ाने की कि ट्राइबल के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना, उनके साथ किस तरह का बिहेव करना, इनकी अभी तक ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। और लगातार इन टीचरों पे भी आरोप लगते आए हैं, इनकी शिकायतें हुई हैं कि ये बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं है, बच्चों को धमकी दी जाती है। और हमारे सूत्र तो ये भी बताते हैं कि 1-2 मतलब वहाँ के जो टीचर्स थे, जो बच्चों के 10वीं-12वीं के बच्चे थे, काफ़ी बोलते बताया जाता है कि ये प्रताड़ित कर रहे थे टीचर, तो बच्चों ने उन टीचरों की पिटाई भी कर दी। मैं उन टीचरों का यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ और ना बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मतलब उनका नाम बताऊँ और उनको मतलब हर्ट हो। लेकिन सवाल उठता है कि जब बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे भी क्या करेंगे? एक तो बच्चे जब शिकायत करते हैं, उनकी शिकायतों को रद्दी टोकरी में डाल दिया जाता है। अभी कुछ माह पहले ही यही छात्र गीता जो साहू है, जो राज्य सोसाइटी के द्वारा जो नियुक्त प्राचार्य थी, पुरानी प्राचार्य जो थी, इनकी शिकायत करते हैं कि वो मतलब उनको सही ढंग से मतलब वो प्रताड़ित कर रही हैं, सही ढंग से मतलब उनके साथ बिहेव नहीं कर रही हैं। काफ़ी लंबी चौड़ा मतलब लेटर बना के देते हैं, उसकी जांच होती है लेकिन जांच में कुछ नहीं होता है, उल्टा विभाग के मतलब इसमें मतलब जो हम बोले कि इस डिपार्टमेंट जो ट्राइबल डिपार्टमेंट और लोकल डिपार्टमेंट है ट्राइबल का, बहुत निष्ठुर है। ये इनकी गलतियाँ ही थी, इनकी गलतियों के कारण ही मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम किसी यहाँ पे प्राचार्यों को मतलब बोलना बड़ा बेकार रहेगा या किसी पे एलिगेशन लगाना बड़ा बेकार रहेगा कि लेकिन ये प्रशासनिक जो चीज़ें हैं वो बड़ी बेकार हैं। उनकी लापरवाही या उनके कारण ही ये सारी स्थितियाँ बन रही है। अगर पहले ही सारी चीज़ें हो जाती तो ये बेहतर हो जाती तो ये सारी स्थितियाँ बनती नहीं। तो कहीं न कहीं इस पे भी मतलब प्रशासन को सोचना होगा क्योंकि आखिर ये बच्चे मतलब कैसे आए। और ये जबलपुर की बात नहीं, अभी इसके पहले भी मैं बता दूं आपको, चाहे बैतूल का मामला हो या डिंडोरी का मामला हो या फिर और भी दूसरे राज्यों जिलों का मामला हो मध्य प्रदेश के, वहाँ पे एकलव्य विद्यालय के जो बच्चे हैं वो पैदल मार्च करते हुए अधिकारियों के पास पहुँचे। आखिर क्या ऐसा वजह है कि मतलब बच्चों को मतलब सड़कों पर आना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के। अभी ये दिसंबर का माह चल रहा है, अभी बच्चों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं और बच्चों
आपकी पढ़ाई का समय के समय मतलब इन चीज़ों ऐसे मतलब बच्चों को मतलब इस विद्यालय से निकल के सड़कों पर आना पड़ रहा है अपने हक और अधिकारों के लिए, हक अधिकार के लड़ने के लिए। तो ये कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक मतलब अच्छा है, ये लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर जब इतना ये प्राचार्यों का जब सही तरीके से मतलब बंटवारा नहीं कर पाए उनके कार्य विभाजन का, या फिर वो विभाजन बंटवारा हुआ भी तो है, तो पहले तो सोचना भी जाए कि स्थितियाँ ऐसी तो निर्मित होंगी ही, और ऐसी स्थितियाँ निर्मित होंगी तो ये एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, इन दोनों की लड़ाई में वो बच्चों का भी नुकसान होगा। तो ये जब मैं आपको बता दूं कि जब नेक्स्ट जब ये सारी चीज़ें मतलब अपने स्टाफ को मतलब रखने जा रहा था, या उन्होंने जानकारी जब 2023 22-23 में जब मांगी थी, बताया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश शासन का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है इसकी लापरवाही थी बहुत बड़ी, कि इनसे जब जानकारी मांगी थी कि आपके विद्यालय में, एकलव्य विद्यालय में कितने टीचर्स हैं और कितने पद खाली हैं, तो इन्होंने सारे पदों को ही खाली बता दिया था। अगर उस समय ये बता देते कि भाई इतने पद स्टेट गवर्नमेंट के टीचरों से भरे हुए हैं, यहाँ पर हैं, इनको परीक्षा के माध्यम से ही लाया गया था, एग्जाम के माध्यम से, तो ये स्थिति बनती नहीं। तो इन्होंने बताया जाता है कि एक सीमा सोनी करके मैडम थी, वो नोडल अधिकारी थी ईएमआरएस की भोपाल में, ये सारी गलतियां उनकी हैं, ऐसे विभाग के सूत्र बताते हैं और विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी बताते हैं कि उनकी एक गलती के वजह से ये सारा जो एकलव्य विद्यालयों में जो मचा हुआ है, ये सारा उन्हीं की वजह, वही वजह उसका कारण वही है। कि सीमा सोनी मैडम ने बताया जाता है कि नोडल अधिकारी जिस समय थी भोपाल में ईएमआरएस में ट्राइबल डिपार्टमेंट के में, तो इन्होंने ही सारा मतलब जानकारी नेक्स्ट को भेज दी कि यहाँ पे खाली पद है, तो उन्होंने नेक्स्ट वालों ने भी जो खाली है तो उन्होंने भर्तियाँ कर दी। अब भर्तियाँ कर दी तो सारा जब पूरा स्टाफ आ गया तो अब पुराना स्टाफ जाए कहाँ। अब ये पुराना स्टाफ को भी दूसरे जगह इन लोग भेज नहीं पाए, या पद खाली नहीं थी जगह की जहाँ पे उनको मतलब रखा जाए, तो वो एडजस्ट करने में लगे थे, तो कुल मिला के इनका जो ठीकरा था वो सारा मर दिया गया यहाँ पर। तो ये इस तरीके का है ट्राइबल डिपार्टमेंट, और मैं मध्य प्रदेश ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से सभी जगह होगा और है भी ऐसा, क्योंकि पिछली बार महाराष्ट्र गया था, वहाँ पे भी देखा कि ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे भी यही है, तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये सारा जगह ही भर्राचाई चल रही है ट्राइबल डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पे। तो आज ये छोटी सी पेशकश थी आप तक पहुंचाने की। कार्यक्रम कैसा लगा लाइक और कमेंट्स करके हमको बताइएगा, और आपकी जो राय है या फिर आपको लगता है कार्यक्रम में हम कुछ सुधार करें तो वो भी अपने राय भी हमें दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पे अमल करें और उसको मतलब उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। हमारी मंशा ये रहती कि जो हम लगातार ट्राइबल्स की खबरों को और उन लोगों की ट्राइबल आदि मतलब ट्राइबल से संबंधित लोगों की आवाज़ को मतलब अपने मंच के माध्यम से उठाते हैं और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। कई बार लोगों को बड़ा, दूसरे लोगों को ख़राब भी लगता होगा कि भाई ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारा काम है ये यहाँ मतलब ट्राइबल की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाना। अगर वो नहीं उस पर अमल कर पा रहे हैं और फिर ये ऊपर तक बात जाती है, फिर कुछ कार्रवाई होती है, तो इसमें फिर किसकी गलती है? तो अगर ये चीज़ों को पहले से ही मतलब सुधार लिया जाए तो ये सारी नौबत आती नहीं है। तो हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम शासन प्रशासन को जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं तो ये गलतियों को या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, वो शासन प्रशासन को बताने का काम करते हैं अपने मंच के माध्यम से। लेकिन अधिकारी जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट के, अब वो किस तरीके से काम करते हैं ये तो वही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ये छोटी सी पेशकश थी, कैसी लगी आपको लाइक और कमेंट करके बताइएगा। हम शीघ्र ही नए कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत।